बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बस। स्टूडेंट, हम इसमें डिस्कवर मैथ कर रहे हैं क्लास 4 का, जिसमें आज हमने यूनिट नंबर 5 मेजरमेंट्स का चैप्टर नंबर 10 करना है, जिसका नेम है टाइम। अच्छा स्टूडेंट, 4 क्लास में स्टूडेंट्स आर इनफ मेच्योर टू अंडरस्टैंड दी कंसेप्ट ऑफ टाइम। आपको टाइम देखना आता होता है, ठीक है। तो लेकिन अगर जिन बच्चों को नहीं भी आ रहा तो थोड़ा सा मैं उनको गाइड कर दूं। आपकी क्लॉक पे आपको ये 3 पिन्स नज़र आ रही होती हैं। जो स्मॉल पिन होती है इसको स्मॉल हैंड बोलते हैं, ये होती है आवर्स। इस पे जितने टाइम हुआ हुआ हो, जितना मतलब 2 बजे हैं, 3 4 जो आवर्स होते हैं ये वो शो करवाता है। जो आपकी ये बिग हैंड होती है ये होती है मिनट हैंड, ये आपका मिनट शो करवा रही होती है। और मिनट जो है वो अगर आपको टाइम देखना आता है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं देखना आता तो फिर हम क्या कर रहे होते हैं, बिग हैंड जिस भी पिन पे होता है उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई, मतलब अब 3 पे है तो इट्स मीन 5 3 ज़ार 15 15 मिनट हुए होंगे। स्मॉल हैंड जिस पे होता है ना वही टाइम हुआ होता है। अब 1 पर है तो ये 1 आवर 15 मिनट। और ये वाली जिस पे रेड सी नज़र आ रही है ना इसको सेकंड हैंड कहते हैं। ये सेकंड हैंड होता है, ये सेकंड शो करवाता है। अब हमें एक्सरसाइज 10.1 में यहाँ पर ऐसे टाइम पूछा हुआ था तो ये मैंने मेंशन किए हुए हैं, हम इसको ही डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको ये ना पता चल रहा हो ना कि 1 और 2 के मिड में जो स्मॉल हैंड है तो ये क्या टाइम हुआ है, 1 हुआ है या 2 हुआ है। क्योंकि अगर अभी 1 बजा हुआ है, 2 अभी पूरा बजा नहीं है, ठीक है। तो इट्स मीन अगर 2 पिन्स के दरमियान में पिन आ रही हो 2 नंबर्स के दरमियान में, तो उसे जो प्रीवियस टाइम होता है ना वही चल रहा होता है। अब 1 और 2 के दरमियान में है तो इसका मतलब है 1 ही बजे हुए हैं। 3 और 4 के दरमियान होगी तो इसका मतलब है 3 बजे हुए हैं, ठीक है। मिनट्स में आवर्स में ऐसे करते हैं। अब यहाँ पर 1 आ रहा है तो यहाँ पर आपने 1 लिखना है। और ये जो बिग हैंड है ये 6 पर है। अगर तो टाइम देखना आता है तो आपको पता है कि ये 30 मिनट होते हैं, लेकिन अगर नहीं आता तो 5 6 ज़ार 30, तो यहाँ पर 30 लिख देना है। अच्छा, उसके बाद ये जो सेकंड हैंड है ये यहाँ पर इसको भी हमने 5 के साथ ही सॉल्व करना होता है। अब जैसे अगर ये 9 पर होती तो यहाँ पर होने थे 9 5 ज़ार 45, इट्स मीन 45 मिनट होने थे। अब ये क्या है ना, 45 के बाद यहाँ पर 3 पिन और आ गए हैं, 46 और 47, 3 नहीं सॉरी 2 पिन और आ गए हैं। तो ये यहाँ पर 1 आवर 30 मिनट एंड 47 मिनट्स, सॉरी 47 सेकेंड्स। अब यहाँ पर ये स्मॉल हैंड 8 पर है तो 8 o'clock 8 हुए हुए हैं। और बिग हैंड जो 4 पे है तो 4 5 ज़ार 20। और ये जो सेकंड हैंड है ये 5 पर है तो 5 5 ज़ार 25। इसी तरह यहाँ पर स्मॉल हैंड 9 पर है तो 9 आवर्स हुए हुए हैं। और बिग हैंड जो है आपका वो 2 पर है तो 2 5 ज़ार 10 होते हैं तो 10 मिनट्स हो गए। और यहाँ पर भी अगेन 5 की तरह 5 5 ज़ार 25। और यहाँ पर स्मॉल हैंड जो है वो 11 और 12 के थोड़ा सा दरमियान में, तो इट्स मीन अभी 11 ही बजे हुए हैं तो यहाँ पर 11 ही लिखना है। 3 पर है तो 3 5 ज़ार 15, तो यहाँ 15 आ गया। और ये यहाँ पर अगर आप देखो तो 12 के बाद 12 और 1 के दरमियान 5 मिनट्स का गैप है ना, क्योंकि 1 पे 5 1 ज़ार 5 हो जाने थे, तो इसका मतलब है कि हमने 1 से शुरू करना है। तो ये जो पिन है इस टाइम 1 2 और 3 सेकंड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 लिख दिया। इसी तरह ये यहाँ पर ऐसे ही 12 और 1 के मिड में है तो इट्स मीन अभी 12 o'clock ही हुए हैं, तो यहाँ पर 12 लिखना है। 12 आवर्स हैं आपके पास। 8 पर है तो 8 5 ज़ार 40। और इसके बाद 8 5 10 ज़ार 50 होने थे। और 50 के बाद ये 2 पिन्स आ गए हैं तो फिर यहाँ पर 52 सेकंड्स हो गए। अब यहाँ पर 4 पर है तो 4 o'clock। 10 पर 2 पर है तो यहाँ पर 10 मिनट्स हो गए हैं। और 3 पर है तो 15 सेकंड हो गए हैं। अब 10 और 11 के मिड में है तो इट्स मीन अभी 10 o'clock ही हुए हुए हैं। 10 के बारे में ही हमने 10 आवर्स ही हैं तो यहाँ पर 10 ही लिखना है। 8 पर होती है तो 8 5 ज़ार 40, तो यहाँ 40 मिनट हो गए। और 3 पर है सेकंड वाली तो सेकंड को 3 5 ज़ार 15 15 सेकंड यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर 9 है तो 9 लिख दिया। 4 पर है तो 4 5 ज़ार 20। और यहाँ पर पूरी उस पे है 12 पर है तो आपने जब पूरी फिंगर वो मिनट वाली या सेकंड वाली पूरी हो जाती है ना तो इसका मतलब है फिर अब वहाँ पर 0 0 हो जाता है। यहाँ पर 60 नहीं लिखना, पहले मैंने 60 इसलिए लिखा था ताकि मैं आपको गाइड कर दूँ। 60 नहीं लिखना, 0 0 2 बार लिख देना, ठीक है। इसके बाद बेटा हमने यहाँ पर एएम और पीएम का कंसेप्ट देखना है। एएम और पीएम क्या होता है, ये यहाँ पर सिंपल आपको वर्ड्स में अगर मैं समझाऊँ तो रात के 12 बजे से लेकर नेक्स्ट जो नून होता है हमारा, मीन दोपहर के 12 बजे तक जो है ना वो हमारा एएम चल रहा होता है, ठीक है। और दोपहर के 12 बजे से लेकर जब दोबारा रात के 12 बजते हैं तो फिर वहाँ तक वो पीएम होता है। और एएम स्टैंड, यहाँ पर एएम जो है वो एएम टर्म कहते हैं एंटी मेरिडिम्स और डिम। और पीएम कहते हैं पोस्ट मेरिडिम, ठीक है। ये इनके फुल नेम होते हैं। अब यहाँ पर भी यही बात लिखी हुई है कि एएम कब होता है, बिटवीन
12 o'clock मिडनाइट, रात के 12 बजे से लेकर, एंड 12 o'clock एट नून, दोपहर के 12 बजे तक होता है AM। एंड वी यूज़ PM, PM कब यूज़ करते हैं, जब 12 o'clock एट नून, दोपहर के जब 12 बज जाते हैं, और एंड 12 o'clock एट मिडनाइट, दोबारा रात के 12 बजते हैं, तो फिर उसमें PM यूज़ करते हैं। अब हमने क्वेश्चन की सिचुएशन के अकॉर्डिंग कहाँ पर AM आ रहा है, कहाँ पर PM आ रहा है, वो लिखना है। अब यहाँ पर देखें, एक्सरसाइज 10.2 है, आपसे कहा हुआ है कि एक्सप्रेस करना है AM और PM। सबसे पहले यहाँ पर क्लॉक पर 4 o'clock हुए हैं, और आपसे कहा ये शॉपिंग टाइम है, तो हमें पता है कि 24 आवर्स होते हैं एक दिन में। एक जो 4 है वो दोपहर को बजते हैं, और एक 4 है वो रात को 12 बजे के बाद बजते हैं। तो जो रात को 12 बजे के बाद बजते हैं बेटा, हम उस टाइम तो शॉपिंग करने नहीं ना जाते, हम जाते हैं शाम के या दोपहर के टाइम में। तो इट्स मीन यहाँ पर आपका PM आएगा। इसके बाद 7:15 हुए हैं, तो आपसे कहा हुआ है कि टाइम टू वेकअप, उठने का टाइम है। हम सुबह को मॉर्निंग में उठते हैं, तो उस टाइम AM हुआ होता है, ठीक है। लंच टाइम, क्योंकि दोपहर के 12 बजे के बाद का टाइम शुरू हो गया है, तो लंच टाइम दोपहर के 12 बजे के बाद होता है, तो वो हमारा उस वक्त PM स्टार्ट हो जाता है। 12 बजे से पहले तक AM होता है, जो ये हमने लिखा था ना, 12 बजे के बाद PM स्टार्ट हो जाता है। और ये यहाँ पर टाइम टू बेड 9 o'clock, 9 o'clock अगर रात के 12 बजे से पहले हो, तो इट्स मीन अभी तक PM ही चल रहा है, तो यहाँ पर आपने इसको PM लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स विद AM और PM। क्वेश्चन की सिचुएशन को पढ़ते जाना है, और AM और PM के अकॉर्डिंग आपने उसका आंसर देते जाना है। नूर वेक्स अप एट 6:45। अब नूर जो है वो उठी है, तो वो जाहिर है मॉर्निंग में उठी है, और मॉर्निंग में हमारा अभी AM चल रहा होता है, रात के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक चल रहा है, तो ये अभी 6:45 हुआ है, तो इट्स मीन ये AM है। ताहिर गोज टू स्कूल। अब ताहिर जो है वो स्कूल गया है एट 7:30, 7:30 पे वो सुबह के स्कूल गया है, तो उस वक्त भी AM होता है। इकरा हैज़ डिनर, डिनर हम करते हैं शाम को, तो शाम का जो हमारा टाइम है, तो वो दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, इट्स मीन उसमें शाम भी आ जाती है, तो PM स्टार्ट हो चुका होता है, तो ये वहाँ पर PM आएगा। फादर रिटर्न्स फ्रॉम वर्क एट 6:30। फादर जो है वो काम से वापस आते हैं 6:30, शाम के काम के शाम को आते हैं, तो ये हो गया 6:30 PM। अब यहाँ पर है रज़ा ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट हम करते हैं मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग में हमारे 9-10 हुए हैं, तो फिर वो AM में चलेगा। राशिद रिटर्न फ्रॉम स्कूल, जब हम स्कूल से बेटा वापस जाते हैं, तो 2:30 2:30 हुए हैं, तो वो दोपहर के 12 बजे के बाद 2:30 हुए हैं, ठीक है, तो उस वक्त आपका जो टाइम होता है वो PM चल रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, व्हाट टाइम इज इट्स राइट इन AM एंड PM। अब आपने टाइम को देखना है, और AM और PM के हिसाब से बताना है कि कहाँ पर AM आएगा और कहाँ पर PM आएगा। अब ये देखिए 2 hours आफ्टर 6:05 AM। अब अगर आपके 6:05 हुए हैं, तो उसके 2 घंटे के बाद क्या AM चेंज हो जाएगा। अभी हमें पता है कि 12 बजे के बाद अगर AM भी है, तो वो 12 बजे के बाद उसने PM में चेंज होना है, तो 6 और 5 समझे 6 o'clock हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 आवर्स बाद, 6 के बाद 2 आवर्स आगे जाएं 7 और 8, अभी तो 8 ही बजे, तो इट्स मीन अगर यहाँ पर अभी AM चल रहा है, तो यहाँ पर भी अभी AM ही है, PM नहीं चेंज होगा। PM तब चेंज होगा जब 12 के बाद की बात होगी। इस तरह के क्वेश्चन आगे आएंगे, तो हमें वहाँ से समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर 3 आवर्स आफ्टर 8:10 AM। अब 8:10 हुए हैं, और उसके 3 आवर्स के बाद क्या टाइम होगा, 8 बजे हुए हैं, तो 3 आवर्स मतलब 9, 10, 11, 11:10 हो गए, तो 11 अभी बजे हैं, तो अभी तो 12 नहीं बजे, तो अगर AM है तो AM ही कंटिन्यू रहेगा, तो ये यहाँ पर AM आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 आवर्स बिफोर, बिफोर का मतलब पहले, 12 नून, दोपहर के 12 बजे, नून लिखा हुआ है ना, तो इट्स मीन दोपहर के 12 बजे हुए हैं। दोपहर के 12 बजे के बाद PM स्टार्ट होता है। अगर दोपहर के 12 बजे से पहले, उसने यहाँ बिफोर लिख दिया ना कि 2 आवर्स बिफोर, 12 है तो 2 घंटे पहले क्या टाइम था, 10, 11 और 10, इसका मतलब 10 o'clock हुए थे, तो 10 o'clock AM चल रहा था, तो यहाँ पर AM ही आएगा। 3 आवर्स आफ्टर 10 PM। अब 3 घंटे हैं 10 बजे के बाद। अब 10 PM हुए थे, तो 3 घंटे बाद क्या टाइम होगा, 11, 12 एंड 1, ठीक है। 11, 12 एंड 1 o'clock हो जाएंगे 3 आवर्स के बाद, तो फिर अगर 12 आ गया तो PM था, तो अब AM में चेंज हो गया, क्योंकि 12 बज गए। इसको यहाँ से देखें, अगर 10 बजे हुए हैं, तो 3 आवर्स के बाद 1, 2, 3 आवर्स के बाद 1 बज जाएगा, इसका मतलब है 12 के बाद का टाइम शुरू हो गया। तो अगर आपके पास AM में टाइम चल रहा है, तो वो 12 जब बज जाते हैं, तो फिर वो PM के बाद वाला टाइम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है।
और इसी तरह अगर आपके पास PM में टाइम चल रहा है तो वो 12 बजे के बाद AM स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर आपको कहा हुआ था कि 10 PM हुए हैं, तो 3 आवर्स के बाद जब 1 बज गया तो अब PM था तो वो ज़ाहिर है वो AM में चेंज हो गया। अब इसी तरह यहाँ पर 2 आवर्स आफ्टर 12 नून, अब ये नून लिखा हुआ है, इसका मतलब है दोपहर के 12 बजे हुए, दोपहर के 12 बजे तक हमारा AM चल रहा होता है। और अगर 2 आवर्स आफ्टर हैं तो 2 आवर्स आफ्टर क्या हो जाएंगे, अगर तो दोपहर के 12 बजे हुए हैं और उसमें हमारा अभी AM चल रहा है तो 2 आवर्स आफ्टर में 2 o'clock हो जाएंगे। तो 2 o'clock है, अगर AM चल रहा है तो अब आपका टाइम किस में आ जाएगा, PM में। तो फिर यहाँ पर आपने PM लिख देना है। 1 आवर बिफोर 12 मिडनाइट, अब रात के 12 बजे मिडनाइट में हमारा AM होता है। तो उसने कहा है कि अगर आपका 12 से 1 आवर बिफोर, तो अगर आपका AM चल रहा है तो 1 आवर बिफोर 11 बजे हुए होंगे, और अगर AM 12 बजे के बाद होना है तो 12 बजे से पहले तो PM ही है ना, तो फिर यहाँ पर भी आपका PM आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 1 आवर आफ्टर 12 मिडनाइट, अब मिडनाइट यहाँ पर भी रात के 12 बजे हुए हैं। अब जब रात के 12 बजे हैं तो रात के 12 बजे के बाद जो आपका टाइम है वो स्टार्ट हो जाता है AM में। तो ये उसने कहा 1 और आफ्टर 12 बजे के बाद क्या टाइम होता है, 1 और उसके बाद 1 बज जाता है, तो फिर उस वक्त AM शुरू हो जाता है, तो फिर उसके साथ AM आएगा। 2 आवर्स बिफोर 1:20 PM, अगर आपके पास 1:20 PM हुए हैं, ठीक है, तो फिर 2 आवर्स बिफोर क्या टाइम होगा। अब ये देखो, अगर आपके पास यहाँ पर 1 और 20, अब 1:20 हुए हैं तो 2 आवर्स पहले क्या टाइम होगा, 1 और 2 आवर्स पहले, इसका मतलब है यहाँ पर टाइम हुआ होगा 11:20। ठीक है, यहाँ पे 11:20 का टाइम समझ आ गया। और अगर यहाँ पर ये AM में टाइम था तो 12 बजे के बाद में AM में था तो 12 बजे के पहले में PM होगा। तो फिर आपने यहाँ पर अगर PM है तो फिर 12 बजे के पहले AM होगा। ठीक है, तो यहाँ पर AM लिख देना है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है बेटा ऐसे ही कि कंफ्यूज कर देता है, लेकिन आपने अगर इसको टाइम के अकॉर्डिंग समझ लेंगे कि रात के 12 बजे के बाद का पूछ रहा है कि पहले का पूछ रहा है, दोपहर के 12 बजे के बाद का पूछ रहा है कि पहले का पूछ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपको फुल सिचुएशन दी हुई है, मेंशन किया हुआ है, नून की बात कर रहा है, मिडनाइट की बात कर रहा है, AM की बात कर रहा है, PM की बात कर रहा है, हर उसने क्वेश्चन में साथ मेंशन किया हुआ है। अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो आपको फिर इसकी समझ आ जाएगी, ये मुश्किल नहीं है। ठीक है, आज की बेटा वीडियो में इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। क्वेश्चंस को अच्छे से समझने के लिए बेटा वीडियो को पूरा देखा करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।